संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। रात बिताई सोए कर, दिवस बिताया खाए। हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में समझाते हुए कहते हैं, हम रात को सो जाते हैं, दिन में कमाते हैं, खाते हैं, फिर सो जाते हैं। दिन रात चक्कर की तरह चल रहे हैं और हमारी उम्र को हर रोज घटा रहे हैं। क्या करने आए थे हम यहाँ पे? कौन सा ऐसा नया काम है जो हम करेंगे यहाँ पे? दादा दादी जी आए, वही गृहस्थ आश्रम, वही चूल्हा चौका, रसोई, खाना दाना, बाल बच्चे पैदा करना। जैसी उनकी आर्थिक स्थिति थी, झोंपड़ी बनाई, कच्चे मकान बनाए, पक्के बनाए, रह करके वो भी चले गए। हम क्या नया बना रहे हैं बताओ? लोहे को पीट प्याट के, मशीनें ला करके हमने साइकिलें बनाई, कार बना ली, हवाई जहाज बना लिए, उड़ गए आकाश में, फिर नीचे उतर गए। रसोई में बटन दाबो, सारा काम ऑटोमेटिक आसान हो गया। पहले मेहनत का कार्य था, ताकत थी शरीर में, करते थे, अब मशीनें कर रही। मशीन करने के कारण तो समय बचना चाहिए हमारा भक्ति के लिए। समय तो पहले ज्यादा खर्च होता था, प्यार था लोगों में, आपस में बैठते थे, इंसानी गुण थे, दुख तकलीफ में शामिल होते थे।
हमारा जीवन पाश्चात्य देशों की तरह उन लोगों के रहन सहन की तरफ जा रहा है। हमारा सुन लो क्या है हमारा जीवन, उनका कैसे शुरू हुआ था। अगर आप आज पश्चिम जर्मनी, अमेरिका आदि स्टेटों में जाओगे, प्रदेशों में जाओगे, विदेशों में जाओगे, तो आपने जिसको मिलने जा रहे हो, रिश्तेदार हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है, पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, मंजूरी लेनी पड़ेगी, क्या मैं आपको मिलने आ जाऊं, तब आपको अटेंड करेगा, आपसे मिलेगा। अगर बगैर बताए बिना स्वीकृति लिए उसके मकान पे चले गए आप, वो नहीं मिलेगा आपको। तुरंत कह देगा कि मेरे पास तो वक्त नहीं है, आपने कपड़ी मशीन ली थी, मशीन हो गया मनुष्य। जब मरते हैं वहां पर मौत होती है, गए, दफनाया, जो भी उनका शमशान घाट होता है, वहीं से छुट्टी। 10 आदमी बैठ के शोक मनाएंगे, ऐसा वहां नहीं है, नहीं है वहां पर ऐसा कुछ। जो गया सब खत्म हो गया उसका, जो बच गए वो अलग है। चाहे कोई एक मर जाए। दी गरीफ है, एक स्टोरी आई थी अंग्रेजी में, हम पढ़ते थे, कॉलेज में थे। क्या था दी गरीफ में, सुन लो ध्यान से। एक घोड़े वाला तांगे वाला था, और तांगे वाला जाए रेलवे स्टेशन पे, सवारी बैठाए, और जहां उनका गंतव्य होता था उतार दे। उसका जवान बेटा मर गया, बड़ा भारी दुख था। वह दुख को सुनाना चाहता था मनुष्यों को। जो सवारी बैठे उसी से शुरू कर दे, जी सुनोगे मेरी स्टोरी, मेरी कहानी, दुख भरी व्यथा कहानी सुनोगे। मेरा एक पुत्र था जी, मैंने पालन पोषण किया जी, वह जवान हो गया जी। इतनी सुनते ही स्टेशन आ गया, उतर गए। कोई भी व्यक्ति उसकी दुख भरी कहानी नहीं सुन पाया। आज की बात नहीं है, 1972 की बातें हैं जो आपको बता रहा हूं। 28 और कितने साल हो गए, जोड़ लो तुम, 50 वर्ष पहले की बातें बता रहा हूं आपको। ये बात सोच लो, जमाना कितना बदल गया। जो आ रहा है हमें उद्रेक कर देगा, बहुत दुखी कर देगा। घुड़शाला में जाता है रात को, जहां घोड़े को बांध के सोता था, घोड़े को बांध देता है। मुख से बोलता है, हे घोड़े तू तो मेरी सुनेगा कौन? उसको सुनाता सारी कहानी, पूरी कहानी सुनाता है घोड़े को। इंसान मर गए, इंसानियत नहीं रही। तुम पशु हो, तुम तो वैसे हो। दुख भरी कहानी घोड़े को सुना के अपना हृदय हल्का करता है। 50 वर्ष पहले की बात है तुम्हारी। आज भारतवर्ष उन्हीं पद चिन्हों पे जा रहा है। जब वहां मशीनीकरण हुआ था, आज हो गया यहां भी। स्वार्थों को परी ऊपर रख के भागते थे वो, हम भी भाग रहे हैं आज। किसी के पास समय नहीं है, इंसानी गुण कम होते जा रहे हैं, भौतिकवाद बढ़ता जा रहा है, मशीन बन गए हम। मशीन नहीं रोया करती, मोबाइल नहीं रोएंगे हमारे, कंप्यूटर नहीं रोते हमारे, नहीं रोता कोई भी, इंसान रोता है।
हम भी उन्हीं की पद चिन्हों पे जा रहे हैं। बस मशीन बन के आए थे यहां पर, बस जिंदा है हम, संवेदनाएं हैं हमारे में। पशु नहीं बदले, वो जो कहते हैं, न स्वभाव बदले, न भोजन बदले, बदले जा रहे हैं। कितना बदल गया इंसान। चांद ने बदला, सूरज ने बदला, न बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। ये गीत फिल्मी 50 वर्ष पहले आया था। कर लो तुलना, क्या बोल रहे हैं वो, आज कितना बदल गया होगा। इतना बदल गया इंसान। संवेदनाएं संवेदनाहीन हो गया है। आपको मिला के नहीं बताई गई बातें, ये ज्यों की त्यों सत्य बातें बताई गई हैं आपको। मनुष्य मनुष्य की दवाई है दुख में। जो पर पीर न जान ही तो ना ही है पीर। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। जो पर पीर ने जान ही वह कैसा पीर। क्या बोल रही है साहिब की वाणी। कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीड़। दूसरे के दुख में जो शामिल हो रहा है, उसके दुख को सुन के समझा के हल्का कर रहा है, उसमें आत्मा बैठी है। हम उसको दूसरा कह रहे हैं। अपने कौन है फिर? कौन है हमारे अपने? घर वाले अपने हैं क्या? बच्चों का पालन पोषण करके माता पिता जवान करके शादी कर देते हैं, फिर रूप बदल जाते हैं 3-5 साल के बाद। उन्हीं पुत्रों के, उन्हीं पुत्र वधुओं के फिर पहचान मारते वो लोग कौन थे। दुख में शामिल होना बहुत बड़ी बात है। भक्ति तो बाद में शुरुआत होगी, पहले इंसानी गुण आएंगे हमारे अंदर। दूसरे के दुख में हम शामिल होंगे, उसकी आत्मा को सहारा देंगे, फिर मालिक उसी के अंदर तो बैठा है। नहीं बैठा? बता दो कोई। सब घट मेरा साइयां बसता, सुनी सेज नहीं कोई। बलिहारी वाह घट की जागट प्रगट होई। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में फैसला दे रहे हैं। सब घट मेरा साइयां बसता, सब घटों में, सब मनुष्यों के घटों में परमात्मा का वास हो रहा है। दोहराएंगे, सुन्नी सेज नहीं कोई, डबल आ गया है। सब घट मेरा साइयां बसता। हो गई बात? इतनी बतेरी थी, दोहरा रहे फिर। सुन्नी सेज नहीं कोई, कोई खाली नहीं है, उसके बिना डबल कर दिया साहिब ने यहां पे। बलिहारी वाह घट की जा घट प्रगट होई। बल वहां हार जाओ जिस घट में खुदा रब परमात्मा प्रगट हो गया। क्या लक्षण होंगे उसके? जहां प्रगट होगा क्या लक्षण होंगे? क्या देखोगे उसमें तुम्हें?
परमात्मा के गुण उभर के आएंगे। दया, शील, संतोष, अक्षमा, ज्ञान, विवेक आदि आदि सद्गुण उभर आए। ये तो मालिक के गुण है। जिस बगीचे की तरफ जा रहे हैं हम, 50-100 गज से सुगंध आ रही है, समझ लो हम सुगंधी की ओर जा रहे हैं। सोच लो, 200 गज दूरी से दुर्गंध आ रही है, समझो हम गंदगी की ओर जा रहे हैं। जेठ का महीना, गर्मी का मौसम, पसीना आ रहा है, श्री गंगा के पास जा रहे हैं हम, 100 गज दूरी पे थे, ठंडी ठंडी हवाएं शरीर को छू रही है। जच गई कि निकट हैं हम, निकट हैं हम। ठंडी धारा बह रही है। बलिहारी वाघट की जागट प्रगट हुई, वहां बलहार जाओ, मत्था टिका दो चरणों में, वहां पे जाओ प्रगट हो गया। क्या कहते हैं, क्या नाम है साहिब का? दुख हरता। बोलो, अगर हम दुख हरता नहीं बनेंगे और कष्ट देता बनेंगे तो फिर कौन है हम भाई? स्वार्थी हैं, पैसा कमाने आए हैं यहां पे हम। कौन है फिर हम? दुख हरता परमात्मा है। वह भी जो भगत बनेगा मालिक का, वह दुख हरता होगा। उसकी दुख व्यथा सुनेगा। जिस गुरु पे टाइम ही नहीं है, दुख सुनने का नहीं है टाइम, फिर मशीन होने जा रही है कि हम कहते ना, इतना घर बना लो, 2-3-4 कमरों का, जिसकी सफाई कर सको। 50 कमरे का महल बना तो लिया, सफाई हम नहीं कर पाएंगे। रिश्ते उतने बना लो जितने निभा लें, हजारों हो गए, कैसे निभाओगे? इतने शीशे बना लो, पहचान ही नहीं हो पाएगी कौन किसका है। यहां पर गुरु दूर बैठा है, 200 फुट दूर, मंच ऊंचा है, लाखों का मंच है, चारों तरफ शीशे, दूर बैठे हैं और बंदूकधारी रखवाली कर रहे हैं। गुरु से दुख भी नहीं रो पा सकता वो शिष्य, दूर से चल के आया है। गुरु के चरणों में सिर धर के रोऊंगा मैं। सौ फुट दूर से मोड़ दिया जाता, शिष्य को भाग गया। कहा ना, किसान खेती बाड़ी उतनी करता है जितनी संभाल ले, नहीं संभलेगी तो सूख जाएगी, जल नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा, रखवाली नहीं होगी, नष्ट हो जाएगी। कि कौन, किसने कहा तुम ठेकेदार बनो यहां करके? किसने कहा तुम 5 लाख शीशे बनाओ, 2 लाख बनाओ? किसने कहा है? उतना जितना तुम संभाल सको, समय दे पाओ। ठेकेदार तो कोई नहीं बना यहां आकर, संत भी छोड़ गए। जितने हैं थोड़े हैं, फिर उनके दुख में सुख में तुम शामिल हो। 4-5 सदस्यों के परिवार में 4 दीवारी बंद कैद में बैठ गए हम। निकलो 4 दीवारी से बाहर, समाज आपका इंतजार कर रहा है। वो रूहें
वो आत्माएं आपके परिवार से बहुत अच्छी हैं। तुम्हारा परिवार तो मान सम्मान भी नहीं देता आप लोगों को, मीठे वचन भी नहीं बोलता। वो बाहर वाले हृदय से लगाते हैं, मीठी वाणी बोलते हैं, दुख सुख में शामिल हैं, एक वचन पे भागे आते हैं। फिर वो परिवार नहीं है क्या? बस हमारा खून का परिवार ही खून का परिवार ही है क्या? अरे खून के परिवार वाले सारे लेनेदार हैं, उनका नाम है लेनदार। दे दो माता पिताजी, बिना मांगे। सरकार ने भी कानून बना रखा है, उत्तराधिकार कानून एक्ट, के पुत्र पुत्री तो पैदा होते ही हकदार हो गए सारी संपत्ति की। भाई वो तो ले लेंगे, नहीं दोगे तो भी लेंगे, खुश होगे दोगे तो भी, और नाराज होगे दोगे तो भी, नहीं जबरदस्ती दस्तक करवा लेंगे वो तो। फिर वो बड़ी पीरी है हमें तो। माता पिता के सामने औलाद पैदा होती है, बूढ़ा होने तक माता पिता देते 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 ही जाते उनको। परमात्मा की तरफ नहीं चलते हम, जहां हमें मिलेगा मिलेगा, हम लेंगे हम लेंगे, वहां लेने वाले बैठे हैं, उसकी तरफ आंख नहीं उठाते हम। दाता की तरफ, जो देने वाला है उस तरफ चलते नहीं। जो लुटेरे बैठे हैं, हमें लूट रहे हैं, रूप बदल के आ रहे हैं हमारे पास, हम लुटवा रहे हैं श्वासों को, सारे श्वास लूटे जा रहे हैं हमारे। क्या मिलेगा बदले में? बता दो जी। चंदन की लकड़ियों में जलाना पुत्र। हाँ पापा जी, हाँ मम्मी जी, स्पेशल लेके आऊंगा। बस चंदन की लकड़ी हो, किक्कर की हो, आम की हो, किसी की भी हो, जलाना से काम है। नहीं जी 5 पीपे बीटा घी के मंगा देना बेटा। मंत्र बोल बोल के मेरे सब को जब क्रियाकर्म करोगे तब मंत्र बोल के, क्यों मंत्र बोलने से आपको परम गति मिलेगी क्या? मुक्ति धाम को जाओगे क्या आप? 5 पीपे विट्टा घी के 75 किलो सारा गांव भंडारा करता, भोजन करता सारा, वहां लगा दिए, देखा देखी, लगा दो भाई, हमें क्या मिलेगा? तंग विचारधारा से छोटे छोटे परिवारों में बैठ के वही संकुचित बन गए। बाहर निकलो, दीवार से बाहर आओ, मिलो सबको, सब तुम्हारे हैं और तुम सबके हो। फिर इंसानी गुण आएंगे हमारे अंदर पहले, फिर भक्ति आ जाएगी। किसान बार बार बहाई करके जमीन की सारे कांटे निकाल के, सारा घास निकाल के, साफ सुथरा बना के तैयार करता जमीन को, डालो बीज, एकदम अंकुरित होगा, अंकुरित होगा। इंसान जब बन जाएंगे भक्ति का पौधा, फटाफट उगेगा। बन के देखें तो हम इंसान अपने घर तक सीमित रहते हैं हर समय, बस अपनी रसोई, अपना परिवार, अपना मकान, बस अपनी जमीन, अपनी दुकान, बाहर कुछ है ही नहीं। क्यों? पूरा संसार हमारे जैसा ही मिलेगा। सब घरों में पति पत्नी का झगड़े 80% चलते हैं, कोई बताता कोई नहीं बताता। ध्यान से सुन लो, पिता के पुत्र के, माता के पुत्र के झगड़े 60% घरों में चलते हैं, कोई बताता कोई नहीं बताता, चलते हैं।
रिश्तेदारियों के साथ झगड़े खूब होते हैं, किसी के कचहरी में आ जाते हैं, किसी का नहीं आते, किसी के घर में छुप जाते हैं। क्या छुपाएंगे हम, क्या छुपाएंगे हम, किसी से कुछ नहीं छुपता। पर वो भक्ति करने के लिए तन मिला है। रात गवाई सोए कर, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए, अनमोल था मनुष्य का जन्म, अनमोल। ये कोड़ी इकट्ठी कर करके, जोड़ जोड़ के, कोठी बंगले महल, लोहे की गाड़ियां, थोड़ा बहुत सामान घर में भर के हम चौड़े होके निकलते, देखो जी मेरा, वाह जी तेरा, कुछ नहीं तेरा, तेरा तो शरीर भी नहीं श्रीमान जी, दुख दुखी बढ़ी हृदय में, गया गया काम से। इतनी सी औकात है इसकी। घमंड, रेलगाड़ी रैक लगाओ, हर रोज 2 डिब्बे भर देगा मेरे से। 20 बोगियों की डिब्बों की गाड़ी 20 दिन में भर के भेज देगा लोड। जाओ जी, कहां जाओ जी, तीर्थ यात्रा पे तुम तो भेजता है। बिल्कुल, तीर्थ गई थी नानका, मन चंचल चित चोर, गई थी मैल उतारने, ले आई 10 मन और। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज कहते हैं, तीर्थ गई थी आत्मा, क्या करने गई थी? मैल उतारने गई थी पाप कर्मों का। जी डुबकी लगाओ, मैल सारे खत्म। ले आई 10 मन और, 10 इंद्रियों से, 10 दिशाओं से और ले आई तो ला देंगे।